हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रवि स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर एयरफोर्स वाई ग्रुप की रीजनिंग के लिए, जो कि हमारा होगा, हम शुरू करने जा रहे हैं आज कोडिंग डिकोडिंग आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कुछ कवर करने वाले हैं, देखेंगे कि आज इस चैप्टर को हम कितना कवर कर पाते हैं। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को सोल्व करना, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, कोड डिकोड में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत तरीके के इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, हम वन बाय वन इनको सोल्व करने वाले हैं, एक एक के बाद एक हम इनको देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार के हमको इसमें क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है, तो टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम टाइप फर्स्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको कुछ इस प्रकार का। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपका ये वर्ड है और इसका आपको डिकोड दे दिया जाएगा। कोड है, आपको इसको डिकोड दे दिया जाएगा। जैसे कि इसका डिकोड दे दिया आपको, ठीक है, इसका आपको ये जो है डिकोड दे दिया है। तो अब आपसे इसने पूछ लिया कि सेल का डिकोड क्या होगा, इसका डिकोड क्या होगा। तो इस प्रकार से हमसे जो है इसमें क्वेश्चंस पूछ लेता है कि सोप का आपको कोई सोप आपको कोड दे दिया और इसका ये डिकोड भी आपको दे दिया है, और आपसे पूछ लिया कि भाई इसको देख करके बताओ कि सेल का डिकोड क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या चीज आने वाली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो यही है हमारा टाइप फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे, एक एक टाइप को हम ऐसे ही देखते चलेंगे। ऐसे ही आपका लेवल थोड़ा हार्ड होता चले जाएगा, ऐसे ही आपका लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज होता चले जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर देते हैं। तो देखिए, शॉप सबसे पहले तो आपको कर लिए लेना है, आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है कि आपने एस को टी से कंपेयर कर दिया, एच को आई से कंपेयर कर दिया, ओ को पी से कंपेयर कर दिया और पी को क्यू से कंपेयर कर दिया। ऐसे आपको सोल्व नहीं करने हैं सबसे पहले तो, क्योंकि देखिए इन लाइंस में फिर आप अगर आपका आगे कंफ्यूजन बनता है तो इन लाइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे जो है ये जो अक्षर है वो यहाँ पे लिख लेना है, नीचे रफ में आपको लिख लेना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको लिखना है उसका डिकोड TIPQ, ठीक है। तो अब आपने अल्फ़ाबेट्स देखे होंगे, तो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ए का 1 B 2 C 3, ठीक है। इस प्रकार से आप सबसे पहले, जब तक आपका पेपर स्टार्ट नहीं होता है, आपको रफ सीट एक दी जाती है, तो उस पर जो है सबसे पहले आप ये चीज़ जो है मार्क कर लेंगे अगर आपके याद नहीं रहता है। और आगे मैं इसकी एक शॉर्टकट की भी बताऊंगा कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगा, बट फिर भी अगर शॉर्टकट से भी याद ना रह पाए तो सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको पहले से सीट मिल जाती है तो आप इनको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। सारी A to Z जो है आप लिख लेंगे, 26 पूरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इनको आप जो है मार्क करके और फिर अपना क्वेश्चन जो है सोल्व करने शुरू करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एक बता देता हूँ। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS और S के बाद क्या आता है T। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका +1 हुआ। तो फिर से दोहराएंगे एक बार, ABCDEFGH, H के बाद क्या आता है I। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, +1 हुआ। OP +1, PQ +1, यानी कि हर एक अक्षर के बाद जो है आपका +1 हो रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं हम, तो देखिए यहाँ पे हम सेल लिख लेते हैं, ये SELL।
तो सेल हमने लिख लिया है। तो एस से आगे क्या आता है ये हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, और हमको वैसे पता है कि एस में अगर हम +1 करें तो एस से आगे आएगा आपका टी। तो यहाँ पे +1 करके हमने टी जो है लिख लिया है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है आपका, ई के बाद आपको पता होगा कि ई के बाद हमेशा एफ आता है। अब इतना तो आपको याद रहेगा ही कि ए बी सी डी ई एफ ये सभी चीज़ें जो है कॉमन होती है, इतनी चीज़ तो भाई सभी को याद रह जाती है। तो यहाँ पे भी हमने +1 कर लिया है। एल के बाद क्या आने वाला है, एल के बाद आपको याद होगा LMN। ठीक है, तो यहाँ पे M आ जाएगा, और डबल L है तो यहाँ पे भी M आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया TFMM। ठीक है, तो इसको हमने डिकोड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसका जो है आंसर लिख लेंगे कि इसका आंसर बन गया है भैया हमारा TFMM। तो था ना बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन। अगर ट्रिक पता हो, अगर हमको पता हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो भाई क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा हमको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को समझ गए कि क्या हो रहा है, उसमें क्या हमको करना है, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन फिर सोल्व करने में कुछ भी आपको नहीं लगेगा, क्वेश्चन एकदम सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसान आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम और प्रकार के और पैटर्न्स देखते हैं, किस किस पैटर्न के आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको पैटर्न बताता हूं कि किस किस प्रकार के आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिए इसमें मोस्टली आपको ठीक है 5 टाइप के मैं आपको यहाँ पे पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, 5 पैटर्न आपको मैं बताने वाला हूं, और इनसे बाहर जो है कुछ पैटर्न ये बताऊंगा मैं आपको, और इनसे बाहर जो है इस टाइप के, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो या तो आपको उसमें सबसे पहले ये देखना कि उसमें या तो +1 हो। ठीक है, तो उसमें +1 +1 +1 हो रहा हो उस अल्फ़ाबेट में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें जो है चेक करनी है कि कहीं उसमें +1 +1 +1 तो नहीं हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पर आपको चेक करनी है कि +2 भी भैया एक बार चेक कर लेते हैं कि +2 तो नहीं हो रहा है कहीं। +3 चेक कर लेंगे, +3 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, +3 भी यहाँ पे चेक कर लेंगे हम। अब +3 से हम +4 चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊपर तक हम नहीं जाएंगे कि भाई +4 भी हम यहाँ पे जो है चेक करें। ठीक है, तो +4 हमको चेक नहीं करना है। फिर इसके बाद हम एक बार इस ऑर्डर को भी फॉलो कर लेंगे कि कहीं +1 +2 +3 +4 ये वाला ऑर्डर तो जो है मतलब फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वाले ऑर्डर से भी अगर चाहे हम, तो देखो इस वाले ऑर्डर से तो +1 वाला हमने ऑर्डर अभी देखा, इसी प्रकार से +2 वाला होगा। और इस प्रकार से जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा, जैसे कि ये हम सोप का ही ले लेते हैं, SHOP सोप। तो सोप का आपको डिकोड दे दिया जाएगा कुछ इस प्रकार का, जैसे कि TJR और ये T। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ डिकोड दे दिया जाएगा, और आपसे फिर से पूछा जाएगा कि भाई इसका जो है डिकोड बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए शॉप और सेल लिया है मैंने, बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका डिकोड पूछा जाएगा। तो इससे आगे हमको पता है कि इसमें अगर हम +1 करेंगे तो क्या आने वाला है। इसमें +1 करेंगे यहाँ पे हम, तो +1 करके इसमें T आएगा, हमको यहाँ से भी पता है, और हमको यहाँ पे भी वैसे भी हमको पता है कि T आने वाला है +1 करने पर S में। बाकी ई में अब H से जब हम J को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार ये यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं चेक करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन को जो है मैं इसको सोल्व ऊपर कराता हूँ मैं। ठीक है, तो ये शॉप को जो है हम ऐसे लिख लेंगे, और इसका जो ये है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिया, और इसमें हमको पता है कि यहाँ पे +1 +2 +3 और +4 जो है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब जो हम है सेल को हम डिकोड करेंगे, तो हमको सेल में हमको पता है कि +1 करेंगे तो T आएगा। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल जाता है इस बात का। बाकी ई में अगर EFG तो +2 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है हमको +3 करना है, तो L में +3 करेंगे, तो LMNO
ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है। तो O आ गया और O से आगे आ गया हमारा P, तो +3 और +4, तो आपका TGOP जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप आपका जो है ये बन जाता है, ठीक है। फिर यहां पे एक 5th नंबर पर आता है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिवर्स ऑर्डर पे भी जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स ऑर्डर पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, चलो वो भी मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। तो एक बार पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं और फिर आपको जो है रिवर्स ऑर्डर पे आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो ये पैटर्न आपको बड़ी ही सिंपल था, ये पैटर्न बड़ा ही सिंपल था। तो ये पैटर्न आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर का हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं बैंक। अब बैंक हमको क्वेश्चन दे दिया और हमको डिकोड दे दिया, जो है इसका डिकोड ले लेते हैं इसका LOBC, ठीक है। और इसका देकर हमसे पूछ लिया कैश का, इससे जो है हमको क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इसको डिकोड करो। तो सेम चीज जो है हम सबसे पहले बैंक को हम यहां पे लिख लेंगे। तो बैंक को हमने यहां पे लिखा, उसके बाद हम इसके डिकोड को यहां पे लिख लेंगे। जस्ट नीचे लिखना है आपको LOBC, ठीक है। अब अगर हम देखें इनके बीच में, अगर हम गैप देखें B से L तक, तो बहुत ज़्यादा गैप बन रहा है इनके बीच में, ठीक है। 3 से ज़्यादा का है गैप, तो इसको हम यहीं पे ही हम छोड़ देंगे कि भाई 3 से ज़्यादा का गैप है, अब हम इनमें गैप नहीं देखेंगे आगे। अब हम फॉलो करेंगे, अब हम किसी और तरीके से देखेंगे। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करके देखेंगे। तो B से अगर C का गैप देखा जाए तो कितना है भाई, कितना है गैप, +1। A से B का देखा जाए तो कितना है भाई, +1। और N से O का +1 और K से L का JKL तो +1। तो सारों में +1 +1 +1 का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार से हम कैश का भी डिकोड लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका डिकोड हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब अल्फ़ाबेट्स अगर आपकी टेबल बनी हुई है तो आप उसमें देखकर जो है आराम से इसको लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, C से D हो गया, A से B हो गया, S से T हो गया और HI, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से रिवर्स ऑर्डर होता है। आई होप कि आपको रिवर्स ऑर्डर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होता है रिवर्स ऑर्डर। तो इस प्रकार से होता है भैया रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर को आप इस प्रकार से फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी अल्फ़ाबेट्स को याद रखने की जो है एक शॉर्ट ट्रिक भी जो है बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट्स को जो है याद रख सकते हो। तो इसको याद रखने के लिए आपका एक वर्ड होता है इजोटी, ठीक है। आपका ये वर्ड होता है एक इजोटी। अब पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ और बैठता हो तो आई डोंट नो, बट मैं इसको इजोटी बोल रहा हूँ। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो इसका वर्ड है, अब हमको ई को हम जानते हैं कि ई कितने नंबर पर आता है, ABCDE, तो 5th नंबर पर आता है ई। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है। इस वर्ड को आपको याद रखना है सिंपल तरीके से कि ई जो है 5th नंबर पर आता है, जे आपका 10th नंबर पर आता है और ओ जो है आपका 15th नंबर पर आता है। ये 20 और ये 25। तो आपके जो है सारे जो अल्फ़ाबेट्स है ऑलमोस्ट इनके बीच में कवर हो गए। अब आपको 5 इससे पहले के आप आराम से देख सकते हो। जे से पहले के 5 आप आराम से देख सकते हो। ओ से पहले के आप 5 आराम से देख सकते हो। टी से पहले के आप 5 आराम से देख सकते हो और वाई से पहले के भी आप 5 आराम से देख सकते हो। और बाकी बचे हुए आप जो है आराम से देख सकते हो। मतलब कोई भी दिक्कत इस वर्ड को याद करने में नहीं है।
तो बहुत ज़्यादा सिंपल आपको ये पड़ जाता है। अगर सिंपल आपको ये नहीं लग रहा है, आपको इसमें थोड़ा बहुत अगर आप अभी इतने प्रैक्टिस नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो तभी आपको ये याद हो पाएगा। इतनी जल्दी ये याद नहीं होता है, इसमें वर्ड इतनी जल्दी याद नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको याद करना होगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो भाई सबसे अच्छा तरीका है कि इस प्रकार से जो है अपने पेपर पे इस प्रकार से टेबल बना लीजिए, उनके सामने 1 2 3 4 इस प्रकार से जो है भैया क्वेश्चन अपने मतलब अब इस प्रकार से अपने जो नंबर्स है ये लिख लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको पहले सीट मिल जाती है तो आपको जो है काम ये करना है कि आपको इसी प्रकार से जो है करना है। तो ज़्यादा गैप मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी आ जाते हैं। एक मैं उसमें टाइप और ऐड कर देता हूं कि उसमें +1 +2 +1 +2 +3 आ जाएगा, और अगर कोई बड़ा जो वर्ड है उसमें या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि +1 +2 या +3 आए, या फिर आपका ये भी आ सकता है कि भैया उसमें आपका आ जाए -1 -2 और -3। ठीक है, आपका इस प्रकार से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। ये प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, प्लस आए या माइनस आए, आपको एक बार चेकआउट उसको कर लेना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। तो दूसरा जो हमारा टाइप है, तो दूसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा सिक्स्थ जो है टाइप हो गया। सिक्स्थ ही है ना, सिक्स्थ या सेवन्थ है, सिक्स्थ ही होगा आई होप। तो सिक्स्थ जो ये हमारा टाइप है रीअरेंजमेंट। तो इस रीअरेंजमेंट टाइप को हम कैसे करेंगे, क्या होता है इसमें, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, जिसकी मदद से आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार के इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा टफ सा लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ले लेता हूँ मैं यहाँ पे वाचिंग ले लेता हूँ। तो वाचिंग ले लिया यहाँ पे मैंने, और वाचिंग का जो है हमको डिकोड दे दिया। ठीक है, ये आपको जो है इसका डिकोड दे दिया। अब वो आपसे पूछ लेगा टीचर का। अब उसने आपसे पूछा टीचर का डिकोड। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको ये भी आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई आपके वर्ड्स जो है सेम है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक बार आपको सभी क्वेश्चन में चेकआउट कर लेना है, जिसमें भी भैया आपको डाउट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ये चेकआउट कर लेना है कि भैया आपको टीचर में भी आपके 8 वर्ड है और वॉचिंग में भी आपके 8 वर्ड है। तो अब इसको जो है रीअरेंजमेंट करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इन्होंने रीअरेंजमेंट किया है। तो अब इसका देखिए, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो वाचिंग है, वाचिंग में अब सबसे पहले तो हम वाचिंग को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ठीक है, अब चैटिंग को भी लिख ले। चैटिंग है ये भाई, क्या है, CHATWING। ठीक है, तो ये भी होगा यहाँ पे, तो ये भी लिख लिया है हमने। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमारा सेम है, किस प्रकार से अरेंज किया है। तो आप देख सकते हो कि ING जो है लास्ट में सेम टू सेम है। ठीक है, लास्ट के जो इसके वर्ड है वो एज इट इज लिखे हुए हैं आपके वाचिंग के। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 का था ना वो मैंने गलत ये गिन लिया था। तो इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग करते हैं। ठीक है,
माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बहुत क्वेश्चन ऐसे लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, मैंने अभी ध्यान दिया यहाँ पे। तो ये जो है टीचिंग हो गया इसका। तो अब हमने देखा कि आईएनजी इसमें एज इट इज़ है और इसमें भी एज इट इज़ है, और आप देख सकते हो कि हमारे टीचर में भी आईएनजी है यहाँ पे, और लास्ट के 3 वर्ड इसके, यानी कहने का मतलब ये है कि इसके लास्ट के जो 3 वर्ड है वो एज इट इज़ है यहाँ पे। तो हम भी ऐसे के ऐसे ही पीछे से लिख लेंगे। तो भैया हमारा 3 वर्ड तो जो है कंफर्म हो चुके हैं यहाँ पे कि भैया लास्ट में तो भैया यही आने वाला है, ठीक है। तो अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो आप देख सकते हैं उसके बाद इसने इसको रीअरेंज किस प्रकार से किया है। आप देख सकते हो कि उसके बाद जो है पहला वर्ड आपका यहाँ पे है। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, टी। तो हमने भी भैया अपने टी को जो है यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। दूसरा वर्ड जो आपका ए है, वो आपका एक वर्ड छोड़कर जो है बीच में कुछ है इसके, तो उसको छोड़कर जो है आपका ए लिखा हुआ है। तो हमने बीच में जो है एक वर्ड छोड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ई है, तो हमने जो है यहाँ पे ई लिख लिया है। अब आप देख सकते हो कि जो वर्ड हमने छोड़ा था, यानी कि टी, जो एक गैप हमने छोड़ा था, तो वो आप देख सकते हो ये गैप, इसके लिए हमने गैप छोड़ा था, तो ये है टी, और जो कि 3rd स्थान पे है। तो और आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो है 3rd स्थान पे हमारा ए है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। भाई बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं। और आप देख सकते हो फिर अब हमारा वर्ड क्या बचा, आईएनजी हो गया, डब्ल्यू हो गया, ए हो गया, टी हो गया, और सी एच आप देख सकते हो फिर बाद में जो बचा है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो हमारा भी सी एच यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारा बन गया जो यहाँ पे, वो बन गया हमारा चीटिंग जो है बन चुका है। अगर आपका भी आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है सोल्व हुआ या नहीं हुआ, आपने मुझसे पहले सोल्व किया या नहीं किया। अगर क्या है तो भैया ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने मुझसे पहले जो है सोल्व कर लिया। थोड़ा पढ़ाने में मेरे को, मतलब आपको सिखाने में जो है मेरे को भी देर लग गई, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके रीअरेंजमेंट के जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आपके रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम 7th टाइप अपना देखने वाले हैं। 7th टाइप आपका क्या होता है, 7th टाइप में आपका क्या आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले उसमें जो है आपके वर्ड जो है गिने थे, तो उसी के रिलेटेड अब मेरा 7th जो है टाइप है, तो वो है 1 लेटर इक्वल्स 2 लेटर, आप इसको बोल सकते हो। यानी कि एक शब्द के बराबर जो है इसमें 2 शब्द आएंगे। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है SHOP। इसका हमको डिकोड दे दिया गया है यहाँ पे GINP और OQ। RTGINPOQ। तो ये आपको जो है डी कोड दे दिया गया है यहाँ पे। और सेल का डी कोड हमसे जो है इसने पूछ लिया है। सेल का डी कोड भाई इसने हमसे पूछ लिया है। तो शॉप का डी कोड हम यहाँ पे लिख लेंगे इसी प्रकार से, GINP, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर से गलत लिख दिया एक बार। तो RTGINPOQ। तो इसका जो है, तो R से पहले क्या, S से पहले क्या आता है, R, तो -1 होगा यहाँ पे, तो RST। तो ये इसका पेयर बन गया यहाँ पे। GHI, यानी कि -1, अगर H से -1 करे तो G आ जाता है, +1 करे तो I आ जाता है। तो ये H के लिए हो गया आपका। NOP, ये आपका इसके लिए हो गया सिंपल सा। OPQ, तो ये आपका इसके लिए हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है आपका। इसमें एक माइनस हुआ है आपका, एक प्लस हुआ है। तो इसी प्रकार से सेल में देखते हैं हम। तो सेल का देखो भाई, यहाँ से ही निकाल लेते हैं हम। तो सेल में एक प्लस माइनस हुआ है, तो RT यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा आपका।
ई में देखते हैं तो ई में सबसे पहले क्या आता है, डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ आ गया भाई आपका, आर टी डी एफ, यानी कि ये दो चीज जो है हमारी क्लियर हो चुकी है। एल एल, ठीक है, अब बात क्या आती है, एल एल। तो एल से पहले आपका क्या आता है, एल से पहले आपका आता है के एल एम, के एल एम, ठीक है, तो के एल आ गया आपका बीच में, तो एम, और दो है तो यहाँ पे हम के एम, ठीक है। तो आपके पेयर यहाँ पे बन चुके हैं। आपको आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जब भी आप कोड देखें तो उसका डिकोड का भी एक बार ये मैच कर ले, और एक बार आप इसको भी जो है मैच कर ले कि भैया इतने ही शब्द है या नहीं है। कई बार जो है क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते हो, तो एक बार से ये भी जो है चेक कर ले। इस चीज़ को देखकर कई बार क्वेश्चन को देखकर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे जैसे स्टूडेंट्स भाई कंफ्यूज, मैं पहले इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो फिर जो है ये ट्रिक जो है काम आई, तो इसको मैंने देखा तो ये क्वेश्चन जो है आराम से इस प्रकार से हो गया। तो ये एक टाइप था, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने अभी तक जो है सिखाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको और इसके कई सारे जो टाइप्स है जो बचे हुए हैं उनको बताने वाला हूं। तो मिलता है आपसे अब इससे नेक्स्ट पार्ट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।